नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पर टीवी पर। दोस्तों, शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है, जो कि प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह होली के 7 दिन बाद मनाई जाती है। इसे बसोड़ा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन बासी खाना एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन किया जाता है, क्योंकि इस दिन भोजन नहीं बनाया जाता और ना ही चूल्हा जलाया जाता, केवल ठंडा भोजन किया जाता है। इसी बासी भोजन से प्रातः माता शीतला को भोग लगाया जाता है। उसके बाद वही भोजन प्रसाद के रूप में सभी ग्रहण करते हैं। भोजन में चावल, दही, पूड़े, चूरमा आदि बनाए जाते हैं। आइए जानते हैं कि शीतला माता कौन थी, इसकी क्या कथा है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चैत मास में जब लोगों ने माता शीतला को भोग लगाने के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए और भोग लगाया, तो माता को इन गर्म पकवानों से अच्छा नहीं लगा और गर्मी महसूस हुई। इसलिए माता एक कुम्हार के पास पहुंची और कहा, तुम जिस गीली मिट्टी से बर्तन बना रहे हो, मुझे उसी मिट्टी में लेटकर अनुभव हो रही गर्मी को मिटाना है। कुम्हार ने कहा, ठीक है। तब माँ उस मिट्टी से शीतल हुई। उसके बाद माँ ने उस कुम्हार से खाने को मांगा। तब कुम्हार ने एक दिन की बासी रोटी खाने को दी। माता इस बात से बहुत प्रसन्न हुई। फिर माँ ने क्रोध में आकर कहा, सभी ने मुझे गर्म खाने से भोग लगाया, इसलिए मैं सभी को कष्ट दूंगी। बस एक तू ही है जो मेरे प्रकोप से बचेगा। उसी समय से उस जगह के सभी लोगों में माँ का प्रकोप छा गया। केवल कुमार का परिवार ही बचा रहा। सभी ने समझा कि कुमार ने कुछ जादू टोना किया है, क्योंकि केवल वही बचा है। लेकिन कुमार ने सभी को समझाया कि तुम सभी ने माता की पूजा अर्चना में गर्म भोजन से किया, जिससे माता के शरीर में गर्मी के कारण दाने फोफले हो गए हैं। इसलिए माता क्रोधित हो गई। मैंने माता को ठंडा बासी भोजन करवाया, इसलिए माता मुझ पर प्रसन्न है। तब लोगों को अपनी गलती का पता चला और उन्होंने माता के पास जाकर विनती की और प्रकोप से बचने का उपाय पूछा। तब माता ने कहा, होली के ठीक 7 दिन बाद शीतला सप्तमी होती है। उससे एक दिन पहले अर्थात छठे दिन स्त्रियों को भोजन बनाकर रखना चाहिए और उस भोजन से अगले दिन मेरी पूजा करके उसे भोजन के रूप में ग्रहण करें। उसके बाद अगली बार होली के पश्चात माता के कहे अनुसार शीतला अष्टमी के दिन सभी ने माँ की पूजा अर्चना की, जिससे सभी के कष्ट दूर हो गए। शीतला माता के दिन गर्म भोजन बनाना क्यों मना है, इसके भी पीछे एक कथा है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। एक बार की बात है कि एक राज्य में राजा के पुत्र को शीतला का प्रकोप अर्थात चेचक निकली। साथ ही उसी राज्य के एक निधन परिवार के एक बालक को भी चेचक निकली। उस गरीब बालक के पिता ने नियम पूर्वक कार्य किया। घर में नमक पर पाबंदी लगा दी, तेल की भुनी चीजें बंद कर दी, गर्म भोजन बनाना बंद। धीरे धीरे उसका बालक ठीक हो गया, जबकि अनेक प्रयत्न के कारण राजा का पुत्र ठीक नहीं हो रहा था। राजा प्रतिदिन रात को चंडी की पूजा अर्चना करता, प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन बनवाता, जिसकी महक से उसका पुत्र भी उस भोजन करने के लिए मचलता। तब उसे भी वही भोजन करवाया जाता। इसके परिणाम स्वरूप वह ठीक होने के बजाय और बीमार होता गया। राजा बहुत दुखी हुआ, सोचने लगा, मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी मेरा पुत्र ठीक नहीं हो रहा है, जबकि उस गरीब का पुत्र बिना किसी पूजा के ठीक हो गया है। उसी दिन राजा को माता शीतला ने सपन में कहा, राजन, तुमने जो सेवा की, पूजा अर्चना की, यही कारण है तुम्हारा पुत्र अभी तक बीमार ही है। हालांकि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारा पुत्र ठीक नहीं हो रहा है। उसका कारण यह है कि तुमने विधि पूर्वक कार्य नहीं किया। तुमने प्रतिदिन गर्म भोजन बनवाए, तेल में पकवान बनवाए, जिसके कारण उसकी महक से तुम्हारा पुत्र का भी मन उन्हें खाने को करता रहा और उसे खाने को वही दिया गया। फिर वह ठीक कैसे होता। उसे नमक का भोजन भी करवाया,
नमक के कारण रोगी को जो दाने निकलते हैं उनमें कष्ट होता है। तेल की गर्म वस्तुएं इसलिए नहीं बनवानी चाहिए क्योंकि उसकी महक से रोगी भी उसके खाने को सोचता है। साथ ही रोगी को इधर उधर आने जाने नहीं देना चाहिए क्योंकि यह रोग दूसरों को भी हो सकता है। इन्हीं नियमों के पालन पर शीतला के प्रकोप से प्रभावित रोगी ठीक हो जाता है। तब राजा ने अगले दिन से यही सब नियम किए और धीरे धीरे उसका पुत्र ठीक हो गया। जय शीतला माता की जय।